हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज हम एक नए लीगल टर्म के साथ फिर से उपस्थित हैं। आज का जो लीगल टर्म है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है हॉस्टाइल विटनेस। तो फ्रेंड्स, हॉस्टाइल विटनेस को हिंदी में कहते हैं पक्षद्रोही साक्षी और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि एडवर्स विटनेस और अनफेवरेबल विटनेस। और यदि आप एडवोकेट हैं तो आपने ये शब्द हॉस्टाइल विटनेस को कई बार न्यायालय में सुना होगा, एडवोकेट्स को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि ये गवाह तो पक्षद्रोही हो गया है, ये गवाह तो हॉस्टाइल हो गया है। तो हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है इसीलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस का लीगल टर्म है। तो फ्रेंड्स, हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है ये हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हॉस्टाइल विटनेस वो विटनेस होता है जो जो अपने ही पक्ष के, जिस पक्ष ने उसे बुलाया है उसी पक्ष के विपरीत बात करने लगता है। उसकी जो स्टोरी है, जो उसकी केस की स्टोरी है, जैसे लूट का केस है तो वो उसका समर्थन नहीं करता है, उसके विपरीत ही बातें करने लगता है। मतलब जैसे कि मेरा केस है और मैं अपने समर्थन में कोई गवाह बुलाता हूँ, अपने पड़ोसी को बुलाता हूँ, तो मेरा पड़ोसी मेरे समर्थन में बात ना करके एक्यूज्ड के समर्थन में बात करने लगता है और सत्यता नहीं बताता है या सत्यता नहीं बताता है। तो वो क्या हो गया, मेरा पड़ोसी क्या हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया। मतलब मेरे ही वो अगेंस्ट हो गया, वो मेरे ही अनफेवरेबल हो गया, एडवर्स विटनेस हो गया। तो ये एडवर्स विटनेस या अनफेवरेबल विटनेस या हम कह सकते हैं हॉस्टाइल विटनेस होता है। ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो आप समझ गए होंगे हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है। और यदि आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के जरिए और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में लूट हो जाती है और आपका केस ट्रायल की स्टेज पे आता है और आप सरकारी वकील को बताते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आता है कि आपके पड़ोसी ने लूट होते हुए देखी और वो आपसे बोल रहा है, कोर्ट के बाहर बोल रहा है कि मैं आपके समर्थन में गवाही दूंगा और उस एक्यूज्ड को सज़ा दिलवाऊंगा और एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए मैं आपके समर्थन में गवाही दूंगा। लेकिन जो आपका पड़ोसी है जिसने लूट की बात सुनी, लूट होते हुए देखी, उसके कैमरे में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, तो वो क्या करता है, कोर्ट में जब गवाही देने आता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, आपकी तरफ से गवाही देने आता है कि आपके घर में लूट हुई, तो वो क्या कहता है, मैंने तो लूट के बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे सीसीटीवी कैमरे में कोई लूट के कोई फुटेज नहीं आई है, ये मेरे कैमरे की फुटेज नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वो बातें करता है और एक्यूज्ड को बचाने का प्रयास करता है। तो इसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। ये दोनों तरफ से हो सकता है। यदि प्रोसिक्यूशन बुला रहा है तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा और दूसरी, यदि एक्यूज्ड की तरफ से कोई गवाह आया है और वो एक्यूज्ड के समर्थन में गवाही नहीं दे रहा है तो ये एक्यूज्ड के तरफ से पक्षद्रोही साक्षी हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा। तो ये दोनों पक्षों जो भी पक्ष अपने गवाह को बुलाता है, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे एक्यूज्ड, जो भी बुलाता है और उसका गवाह उसके समर्थन में बात नहीं करता है, उसके लिए उसकी स्टोरी का समर्थन नहीं करता है और बिल्कुल अलग बात करने लगता है, जैसे कि मैंने मारपीट करते हुए नहीं देखा, मैं जब वहाँ से जा रहा था तो मैंने तो ऐसी कोई घटना नहीं देखी कि इसे चोट लगी थी। तो इस तरह की बातें करने लग जाता है, जो स्टोरी है उसका बिल्कुल विपरीत बात करने लगता है, तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। और इसको सेक्शन 154 के अंदर इम्प्लाइड इसे मेंशन किया गया है। एकदम शब्द के जरिए एक्सप्रेस नहीं किया गया है, लेकिन इम्प्लाइड रूप से सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो 154 में बात की गई है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है 154 में, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस द कोर्ट में इन its discretion permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में 154 में ये बताया गया है जनरली क्या होता है, जो आप नियम जानते हैं कि आपने अपना विटनेस बुलाया तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, आप उसका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसकी मुख्य परीक्षा करेंगे। आप उससे ये दिलवाएंगे कि ये घटना हुई, ये हुआ, ये आप
आप वो अपने आप ये बयान देगा, लेकिन आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है यदि वो आपके ही विपरीत बात करने लग जाए तो यहाँ पर आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और ये क्रॉस एग्जामिनेशन आप कोर्ट की परमिशन से ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट क्यों दिया जा रहा है? आपको विथ परमिशन यदि कोर्ट ने आपको परमिट कर दिया है तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपने ही विटनेस का, क्योंकि वो अब आपका विटनेस नहीं रहा है, वो हॉस्टाइल हो गया है, आपका ही शत्रु बन गया है, आपके विपरीत ही बात करने लगा है। इसीलिए वो दूसरी पार्टी का एक तरीके से कहा जाए तो वो गवाह बन गया है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ये 154 के अंतर्गत ये कोर्ट विथ कोर्ट परमिशन आपको ये राइट दिया गया है कि आप उस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो आपका गवाह नहीं रहा है, और यदि आपका गवाह होता तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, क्योंकि जो नियम है, नियम के अनुसार अपने ही पक्ष का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, और अपने ही पक्ष से अगर क्वेश्चन करना भी हो दोबारा तो री एग्जामिनेशन होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है। तो जो पार्टी गवाह को बुलाती है वो जनरली जो नियम है, लीगल नियम है, वो अपने गवाह का केवल एग्जामिनेशन इन चीफ करती है या फिर री एग्जामिनेशन करती है। री एग्जामिनेशन भी बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होता है, वो मुख्यतः एग्जामिनेशन इन चीफ ही करती है। तो फ्रेंड्स, क्रॉस एग्जामिनेशन वो पार्टी नहीं करती है जो अपने गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती है, लेकिन हॉस्टाइल विटनेस में वो अपने ही गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू वेरी मच।